Anita Singh. Myself, Dr. Anita Singh, Associate Professor and Dean, Faculty of Home Science, श्री अग्रसेन कन्या ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज वाराणसी। अनीता की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के जो विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के दौरान आहार कैसा होना चाहिए। गर्भावस्था जीवन की तमाम अवस्थाएं होती हैं और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो है गर्भावस्था, एक शिशु का जन्म लेना। गर्भावस्था का प्रारंभ फर्टिलाइजेशन से होता है। जब स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मीट करते हैं तो मैच्योर्ड ओवम फर्टिलाइज हो जाता है और फिर एक एम्ब्रो का डेवलपमेंट शुरू होता है। ये एम्ब्रो का डेवलपमेंट किसी भी प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में मैच्योर्ड ओवम फॉलिपिन ट्यूब से होते हुए यूट्रस के वॉल में आकर सेट हो जाता है और सेट होने के बाद इसका डेवलपमेंट एक एम्ब्रो के रूप में शुरू होता है। एम्ब्रो का जो डेवलपमेंट है वो 2 महीने तक होता है, यानी जन्म से लेकर 2 महीने तक का जो गर्भस्थ शिशु है वो एम्ब्रो कहलाता है। उसके बाद डेवलपमेंट फीटस का शुरू होता है। 2 महीने से लेकर जन्म के लेने तक का समय फीटस डेवलपमेंट है। स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी की 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो समय होता है वो 1 वीक यानी 0 वीक से लेकर 12 वीक तक होता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर 12 वीक से 28 वीक तक होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर मीन्स 29 to 40 वीक्स, यानी 0 to 3 month फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 to 6 month एंड लास्ट ट्राइमेस्टर इज थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 6 to 9 months होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में होते हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चेंजेस इन सेंस, टेस्ट और स्मेल, मतलब सेंसरी जो चेंजेस आते हैं उसके कारण एक लेडी के टेस्ट में चेंज आ जाता है। उसे खट्टा, मीठा, तीता इनके बारे में समझ में नहीं आता जो टेस्टी वर्ड्स हैं। इसके अलावा उसके ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाते हैं, मेमोरी डक्ट जो हैं वो मिल्क से भरने लग जाती हैं, यानी मेमोरी ग्लैंड का भी एनलार्जमेंट होता है, उसमें ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। उसके रेस्पिरेटरी चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 8 to 10 टाइम्स ऑक्सीजन कंज्यूम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो कंजम्पशन बढ़ता है ऑक्सीजन का उसके कारण ब्लड के कंपोजिशन में भी चेंजेस आते हैं, यानी 50% ब्लड कंपोजिशन चेंज हो जाता है बॉडी में। और नर्वस सिस्टम में चेंजेस आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस आते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंज आते हैं। तो इस तरीके के जितने भी चेंजेस हैं वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को हाइट, वेट और उसके वर्क के अकॉर्डिंग, सेडेंटरी वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है या हैवी वर्कर है, तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स की, वैसे तो प्रेगनेंसी में सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करते हैं, लेकिन ICMR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसने 2010 में RDA दिया और उस RDA के अकॉर्डिंग अगर कोई सेडेंटरी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको जो न्यूट्रिएंट्स की जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्लस 300 किलो कैलोरीज ऐड करके उसको प्रतिदिन लेना पड़ेगा। अगर वो मॉडरेट टाइप की है तो मॉडरेट में 350 किलो कैलोरीज को ऐड करना होगा
और हैवी है तब भी उससे 350 किलो कैलोरीज ऐड करके लेनी होंगी। इसी तरह प्रोटीन 82.2% यानी कि 25 ग्राम्स पर डे के हिसाब से प्रोटीन, वैसे नॉर्मली हम लोगों को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी है अगर, तो ये प्रोटीन का जो इनटेक है वो 25 ग्राम्स पर डे के हिसाब से ऐड हो जाएगा। इस समय आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड में इतना अच्छा न्यूट्रिशन होने के बाद भी ज़्यादातर हमारे इंडियन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो एनीमिक होती हैं। ज़्यादातर वो 10.5 पे ही डिलीवर करती हैं बेबी को। तो उन्हें आयरन इनटेक अपनी डाइट में ज़रूर बढ़ाना चाहिए, जैसा कि आईसीएमआर कह रहा है। और कैल्शियम का इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मदर की बॉडी में तो कैल्शियम जितना भी बोन्स में होता है वो ब्लड में आ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो फिर माँ फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उस कैल्शियम का यूज़ उसकी बॉडी में हो जाता है, और इसके साथ साथ उसका पूरा स्ट्रक्चर स्केलेटन पूरा बनता है बेबी का। इसके साथ सारे विटामिन ए जो कि बॉडी में उसकी आइज़ के लिए, बेबी के आइज़ के डेवलपमेंट के लिए, आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर माँ को इम्यूनिटी भी देता है, बेबी को भी इम्यूनिटी प्रदान करता है। विटामिन सी भी इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी की प्रतिदिन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। अब जैसे नीड ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी को वो कैसे फुलफिल कर सकती हैं, या एनर्जी वो किन चीज़ों के द्वारा एनर्जी ले और किस लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता है। तो ग्रोथ ऑफ फीटस, सबसे पहली चीज़ तो उसकी बॉडी में जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जो मैंने अभी बताया कि एक्स्ट्रा 350 किलो कैलोरीज आईसीएमआर कह रहा है कि उसे नॉर्मल कैलोरीज के से इतनी ऐड करके लेनी चाहिए। और ग्रोथ ऑफ प्लेजेंटा का डेवलपमेंट होता है, 6 मीटर लंबा प्लेजेंटा होता है, जो कि उसे पूरा न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन बेबी को माँ की बॉडी से सप्लाई करता है। ग्रोथ ऑफ मैटरनल टिश्यूज़ के ग्रोथ के लिए कैलोरीज बहुत ज़्यादा चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान बीएमआर इंक्रीज कर जाता है। बीएमआर इज़ वेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो कि हर प्रेग्नेंट लेडी में प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार चेंजेस हो रहे हैं, तो बीएमआर इंक्रीज हो जाता है। वेराइटीज़ ऑफ सीरियल्स इसके लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो एनर्जी देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, थायमिन, नियासिन एंड आयरन। तो ये सारे फूड स्टफ्स यहाँ मेंशन है, जैसे हम वीट ले सकते हैं, मेज ले सकते हैं, राजमा है। तो जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं वीट एंड सीरियल्स, उनके द्वारा हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। नीड ऑफ प्रोटीन की आवश्यकता बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा है। माँ के बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ एंड सेल्स का जो डैमेज हो रहा है, क्योंकि जब डेवलपमेंट होता है और एंजाइम्स बहुत ज़्यादा सीक्रेट करते हैं, तो उसलिए भी उससे चाहिए। इसके अलावा वो लुब्रिकेंट्स के लिए चाहिए। फिर इम्यूनोग्लोबुलिन इंक्रीज़ करता है, यानी बॉडी में इम्यूनिटी पावर डेवलप करने के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फीटस की ग्रोथ रुक जाती है, यानी फीटस को जितना 10 से 12 किलो वज़न माँ का बढ़ना चाहिए, प्रोटीन की अगर कमी होगी तो वो वज़न केवल 4 से 5 किलो ही बढ़ेगा, और जब बच्चा पैदा होगा तो वो केवल 1 या 1.5 किलो का होगा। नीड ऑफ विटामिन्स बहुत एसेंशियल है। अभी मैंने बताया था कि विटामिन ए इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी। नर्वस सिस्टम, बच्चे के नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, विज़न के लिए, बोन्स के लिए यानी स्किन के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। इसलिए माँ को जितने भी पीले, लाल और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी है। इससे जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया होता है, यानी बहुत सारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनका अचानक से शुगर रेज कर जाता है, तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई एंड के बहुत ही एसेंशियल है।
जो है वो मतलब एबॉर्शंस को रोकता है, किसी भी तरह के मिसकैरेज को रोकता है। तो विटामिन ई शुरू में ही एक प्रेग्नेंट लेडी को कैप्सूल फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन अगर वो अपने डाइट में स्प्राउट्स वगैरह को इंक्लूड कर ले, प्रतिदिन अंकुरित अनाज खाए, तो वो ज़्यादा अच्छे से विटामिन ए और के प्राप्त कर सकती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के द्वारा, जिससे बेबी का हेल्दी डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा नीड ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड, नीड ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड इज़ वेरी एसेंशियल। अभी मैंने बताया कि आयरन की कमी से एनीमिक हो जाती हैं, तो हम लोग में बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ का हीमोग्लोबिन बहुत कम बढ़ पाता है, केवल 8, 9, 10 पे मैक्सिमम। तो उससे क्या होता है कि जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं या फिर कभी भी हैमरेज होने के चांसेस रहते हैं, तो आयरन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि गुड़ लें। गुड़ में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इससे हीमोग्लोबिन रेज कर सकता है। विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में हम अगर आयरन ले भी रहे हैं और विटामिन सी नहीं ले रहे हैं, तो वो आयरन बेकार चला जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाएगा। फॉलिक एसिड इज़ वेरी एसेंशियल टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये एक ऐसा ट्यूब डिफेक्ट होता है कि स्पाइन में स्पाइना बिफेंडा करके एक रोग हो जाता है, अगर विटामिन सी, फॉलिक एसिड एंड आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो इससे निश्चित रूप से शुरुआत में ही 3 महीने के जब प्रेगनेंसी हो, तो तब से लेकर जब तक वो लैक्टेशन फेज में रहती है, तब तक लेडी को आयरन और फॉलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए। अब हम लोग कैल्शियम और विटामिन डी की बात कर रहे हैं। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट फीटल के ग्रोथ के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए, और इसके साथ साथ उसकी बॉडी में लैक्टेशन फेज में आने के लिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो रहा है, मेमोरी डक्ट्स डेवलप हो रही हैं, और मेमोरी डक्ट्स में मिल्क भरने लग जाता है। तो जब लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है, एकदम लास्ट टाइम, तो ब्रेस्ट पूरे मिल्क से भरे होते हैं। अगर हम स्क्वीज़ करें तो आसानी से ब्रेस्ट से निपल के थ्रू मिल्क बाहर आने लगता है। तो इसके फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस प्रेग्नेंट लेडी को कैल्शियम के सप्लीमेंट्स तो ऑस्टियो कैल्शियम के फॉर्म में लेने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूध व दूध से बनी हुई सभी चीज़ें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मोरिंगा इसका बहुत अच्छा स्रोत है, जिसको हम सहजन कहते हैं। सहजन की पत्ती, जड़, फली और फूल सभी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और तिल बहुत अच्छा स्रोत है कैल्शियम का, जिसको हम जाड़े के दिनों में अच्छे से ले सकते हैं। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, इसलिए एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रतिदिन धूप में थोड़ी देर ज़रूर रहना चाहिए, वो भी एकदम अर्ली मॉर्निंग की धूप में, ताकि उसकी बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस हो सके। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको लेनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं लेनी चाहिए। तो अलाउड क्या है और रिस्ट्रिक्टेड क्या है। अलाउड में यही है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब हमें लिविंग और जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो हमें ज़्यादा लेने चाहिए। और एनर्जी रिच फूड, मैंने अभी एनर्जी डेंस फूड कहा है, पल्सेस ज़्यादा लेनी चाहिए, होल ग्रेन्स ज़्यादा लेने हैं, हैं। और इसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं, एग मीट फिश लेना है, पर एक लिमिट में लेना है। जो चीज़ें नहीं लेनी है वो पार्शली जो कुक्ड हमारे मीट फिश ये सब होते हैं, जिनको हम आसानी से कुक नहीं करते हैं, मतलब इजीली कुक नहीं हो पाते हैं, और वो अगर खाती है एक प्रेग्नेंट लेडी तो इंडाइजेशन हो जाता है। अल्कोहल टोटली अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल अगर लेते हैं तो फीटस का इसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और ऐसे फीटस मेंटली एंड फिजिकली रिटार्डेड हो सकते हैं। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को निश्चित रूप से अवॉइड करना चाहिए कैफ़ीन इस चाय कॉफ़ी, इसको बहुत लिमिट में लेना चाहिए। अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो ये भी नुकसानदेह है, नींद एकदम उड़ जाती है, और कॉन्स्टिपेशन रहने की भी शिकायत एक प्रेग्नेंट लेडी को होती है। इसके अलावा एनर्जी जिन चीज़ों से मिलती है वो तो लेना ही लेना है, लेकिन विशेष रूप से
अपनी टोटल डाइट के साथ साथ एक प्रेग्नेंट लेडी पूरी केयर करें और रूटीन का विशेष रूप से डेली फिजिकल एक्सरसाइज करें, तो वो खुद भी स्वस्थ रहेगी और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। थैंक यू।